देखिए स्काई फोर्स का सफ़र भी मेरा राजस्थान में ही शुरू हुआ, फिर अभी मेरे पहले आउटडोर सिटी टूर के लिए मेरी शुरुआत फिर राजस्थान से हुई है। जोहरी बाज़ार में मैंने कुल्फ़ी खाई है, साइकिल चलाया है और यहीं पे राज मंदिर में बैठ के मैंने पिक्चर देख के सपने देखना शुरू किया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे रोल मॉडल के साथ ही काम करने को मौका मिला है। अक्षय कुमार सर के अलावा कोई और रोल मॉडल हो ही नहीं सकता जी। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा है सबके सामने, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, हेलीकॉप्टर से लटक के, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हम करवा रहे हैं जो बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं और ऐसी फिल्म के साथ डेब्यू कर रहे हैं जो पूरे देश को देशभक्ति का मैसेज तो देगी ही देगी, साथ में एक नई ऊर्जा आज के यंगस्टर्स में पैदा करेगी। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं बिना समय गवाए सुपरस्टार बनने के लिए तैयार बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे वीर पहाड़िया से। वीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, सबसे पहले तो आपकी फिल्म आ रही है 24 जनवरी को जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके ग्रेट फ्यूचर के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। फिल्म और फिल्म में आपके किरदार के बारे में हमको बताएं। जी तो ये वायुसेना पे बेस्ड एक फिल्म है जिसका नाम है स्काई फोर्स। 65 की जंग में भारत ने पहली बार अपनी वायुसेना हमारी वायुसेना ने भाग लिया था जी। तो ये उस कहानी पे है और बहुत से वीर थे, बहुत से सिपाही थे जो जंग में गायब हो गए, जिनका कोई पता नहीं चला कि वो जिंदा थे या मर गए थे, और उनके परिवार पे क्या बीतती है, उनके दोस्तों पे, उनकी फैमिली पे। एक बहुत ही इमोशनल और पर्सनल स्टोरी है ये जी। तो ये उस साइड को बाहर लाने के लिए एक फिल्म हमने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से बनाई है जी। सोचा था पहली फिल्म सुपरस्टार अक्षय कुमार और सारा अली खान के साथ में आपको करने को मिलेगी? बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था जी। तो कितना सौभाग्य मानते हैं आप, कैसा रहा आपका उनके साथ काम का अनुभव? बहुत बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, और मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और बहुत भगवान से प्रार्थना की थी, और वो मैं बहुत आभारी हूँ उस बात के लिए जी। फिल्म में आपका रोल किस तरह का है, किस तरह से आप दर्शकों को टच करेंगे? जी, मैं एक रियल कैरेक्टर निभा रहा हूँ इस फिल्म में। एक जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो 65 की जंग में एक वीर थे, एक वॉर हीरो थे जी। और वो वही स्टोरी। और सर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जी जी। नहीं, लेकिन अक्षय कुमार के साथ में काम करने का मतलब है, एक अक्षय कुमार का जब नाम आता है, हम यूं कहें कि आपकी जितनी एज है उतना उनका वर्किंग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ जब नाम आता है, यंगस्टर काफी डरावा रहता है जी। तो आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ था, कुछ डर, या फिर उनके साथ में क्या क्या आपने सीखा, कैसे बॉलीवुड में, क्योंकि आपने काम किया है? जी 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 बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा उनका अनुभव मेरी उम्र से काफ़ी ज़्यादा है जी। तो मैं पहले तो बहुत डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, पर जैसे जैसे हम काम करते गए सर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत मुझे आत्मविश्वास दिया और बोला कि तू कर लेगा, तू कर लेगा। और इस वजह से मैं छलांग मार पाया और फिर मेरी लैंडिंग ठीक हो गई। जैसे कि आपने देखा, हमने जिस तरह से ट्रेलर लॉन्च किया हेलीकॉप्टर में से लटक के, जो आप जानते हैं अक्षय सर कितने साल से कर रहे हैं, मतलब एक आइकॉनिक एंट्री हो गई है सर की। कितने 15-16 पिक्चर में वो उल्टे लटक रहे, चॉपर से विलन को मार रहे, क्लाइमैक्स कर रहे। उसके बाद उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा है सबके सामने, मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, हेलीकॉप्टर से लटक के, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस बात जी। फिल्म का जिन लोगों ने ट्रेलर देखा जी, उसके बाद बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई। जब आप यहाँ आ रहे थे तो आपके बारे में भी पता कर रहा था और लोगों से बातचीत भी कर रहा था। लोगों के जो कमेंट है वो ट्रेलर देखने के बाद वो ये कह रहे हैं कि वीर पूरी फिल्म ले गया। आपको भी ऐसे कुछ कमेंट मिले? सर मैंने सिर्फ अपना सर नीचे रख के मेहनत करी है सर, बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते हैं, ज़्यादा एक्टर का कुछ काम नहीं होता। फिल्म को पूरा लेके वो हर बंदा अपना रोल निभाता है और मैंने पूरी शिद्दत से अपना काम किया है। लेकिन जिस फिल्म में अक्षय कुमार और सारा अली खान काम कर रही हो और उस फिल्म में डेब्यू जो कर रहा है कलाकार जी, उसके लिए ऐसा कमेंट आए ट्रेलर लॉन्च होने के बाद, बहुत बड़ी बात है जी 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 जी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि आप अभी फिल्म देखना बाकी है, आपका रोल देखना बाकी है जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए और मेरे जो भी देखने वाले और चाहने वाले और सपोर्ट करने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट करते रहिए। और मैं बहुत जल्दी अलग अलग काम करना चाहूँगा, अलग अलग किरदार निभाना चाहूँगा और देश का नाम आगे ले जाना चाहूँगा जी। पहली फिल्म और देशभक्ति से प्रेरित ये फिल्म जी, क्या ये जब फिल्म की स्क्रिप्ट आपके पास में आई जी, तो और पता चला कि अक्षय कुमार उस फिल्म में है जी, तो क्या रिएक्शन आपका था?
जी काफ़ी लंबे समय था। मैं करीब 2021 दिसंबर में इस फिल्म के लिए लॉक हुआ था जी। और काफ़ी 3-3.5 साल रुकने पड़े मुझे इस शूटिंग, 2.5 साल रुकने पड़े इस शूटिंग को शुरू होने के लिए जी। तो मैंने उस टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं किया। मैंने सोचा कि अपने आप पे ज़्यादा काम करूं, अपने एक्टिंग पे, अपने किरदार में घुसने के लिए। तो मैंने वायुसेना के काफ़ी ज़्यादा बेसिस पे मैंने अपना वक्त बिताया है। मेरे खास दोस्त आज जो हैं वो वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, मेरे उम्र के हैं, MiG-21 उड़ाते हैं, मिराज उड़ाते हैं, सुखोई उड़ाते हैं जी। हर दिन अपनी जान को दाव पे लगाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो उनसे बातचीत आपने जब शूटिंग की तो उनसे एक्सपीरियंस आपके काम आया, आपकी दोस्ती? बिल्कुल, और मैंने उनसे प्रेरणा ली है। मैंने उनको बोला है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पूरी शिद्दत लगा दूंगा ताकि वायुसेना सबसे बेस्ट तरीके से दिखे इस फिल्म में, ताकि आने वाली पीढ़ी को और हमारी जो यूथ है, जो जवान लड़के हैं, जो स्कूल कॉलेज के, वो समझे कि हमारी वायुसेना और हमारे भारत के डिफेंस फोर्सेस ने क्या किया है। जी जी। अक्सर ऐसा होता है, पहले अभिनय में हाथ आजमाया जाता है और उसके बाद सफलता मिल जाए तो फिर डायरेक्शन में भी आदमी चला जाता है। आपके साथ में उल्टा हुआ है। हाँ। आपने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया और उसके बाद में फिर अभिनय में आप आए हैं, ऐसा क्यों? जी, मुझे अनुभव लेना था कैमरा के पीछे क्या होता है। तो मैं लिखता भी था, मैं गाने भी बनाता था, मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करी थी। मैंने वरुण धवन सर के लिए बॉडी डबल का काम किया है। भेड़िया जो पिक्चर आई थी उनकी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन था और भेड़िए का वो रोल था, तो वो सब मैंने किया था। जंगल में, अरुणाचल के जंगल में हमने शूट किया था। और सैफ अली खान सर की एक फिल्म थी बाजार, उस पर भी मैंने किया था। सत्यमेव जयते एक फिल्म थी, उस पर भी करा था। तो उसके बाद मुझे काफ़ी अनुभव हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मुझे थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा होने लगा कि लाइट कहाँ से आती है, हमें कहाँ कैमरा फेसिंग करना चाहिए, सब जो टेक्निकल चीज़ें होती है। क्योंकि स्टेज पे अभिनय करने में और कैमरा के सामने अभिनय करने में बहुत फ़र्क होता है। दिन का फ़र्क है। तो ये कर करके आदमी सीखता है। जी जी। देशभक्ति पर पहले भी बहुत सारी फिल्में आ चुकी है। ये फिल्म और फिल्मों से कैसे अलग होगी? सर, ये फिल्म दूसरों फिल्मों से इसलिए अलग होगी क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि हमें दुश्मन से नफरत करनी चाहिए या नफरत फैलानी चाहिए। मुझे लगता है कि दुश्मन के साथ एक ऑनर, एक इज्जत से भी पेश आ सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि जंग हर चीज़ का जवाब है। मुझे लगता है कि अगर दो देशों के बीच में दोस्ती होगी तो दुनिया भी एक शांति और पीस और अमन की जगह बन सकती है। जी। आपके नाना पॉलिटिशियन और पिताजी बिजनेस टाइकून हैं और फिर आप फिल्मी दुनिया में आपने हाथ आजमाने का सोचा, प्लान किया। ये क्या बचपन से ही सोच रखा था कि वीर एक्टिंग की दुनिया में ही काम करेगा? ये सपना था या फिर कुछ प्लान और था? जी, उन्होंने अपने करियर में काफ़ी अचीव किया है। मुझे हमेशा पता था कि मुझे कलाकारी बनना है जी। और मुझे पता नहीं था मैं कैसे बनूंगा, पर मैंने हर चीज़ में अपना हाथ लगाया। मतलब बिल्कुल वो जैसे मैंने आपको कहा, मैं लिखता भी था, मैं गाता भी था, मैं पियानो बजाता था, गिटार बजाता था, पर मेरा दिल हमेशा अभिनय के लिए ही था। मैं स्टेज पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ्री हूँ, एकदम आज़ाद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कैमरे के सामने मुझे लगता है कि मैं एज वीर बहुत ही शाय, एकदम रिजर्व्ड आदमी हूँ, पर कैमरे के सामने मैं एकदम खुल जाता हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी आज़ाद फील होने लगा और मुझे लगा कि ये ज़िंदगी अपनी है और अगर दूसरों की बात का बुरा मानोगे या दूसरों के जजमेंट के बारे में सोचोगे तो कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते जी। तो मैंने ये ठान ली थी कि चाहे वो जो बोले या दुनिया जो भी बोले, मुझे वही करना है जो मुझे करने में मज़ा आता है। जी। जब वीर पहाड़िया की चर्चा होती है तो शिखर पहाड़िया का नाम अपने आप आ जाता है। ये आपके भाई के साथ आपकी बॉन्डिंग है, उसको दिखाता है। किस तरह से वो सपोर्ट करते हैं? हालांकि वो छोटे हैं, लेकिन अक्सर मैं देख रहा हूँ वीर पहाड़िया का जब नाम आता है तो शिखर पहाड़िया का नाम साथ में आता है जी। तो वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपको? जी, हम दोनों ने कुछ थोड़ी सी कोशिश की ताकि हम दोनों का नाम बने जी, अलग अलग तरीकों में। तो उनको राजनीति में करना है, उनके प्लान्स हैं आगे आने वाले सालों में। वो अभी बिजनेस में कुछ कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने चैरिटी वर्क किया हुआ है सोलापुर महाराष्ट्र में जी। पर उनको भी फिल्मों में दिलचस्पी है जी। और हम काफ़ी स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं और काफ़ी आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। पिक्चर तो हमने हज़ारों देखी है, पूरी बचपन से देखे जा रहे हैं। हाँ। और उस इंटरेस्ट की वजह से एक हमारी बहुत क्लोज बॉन्डिंग है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट भी किया था जी, जी, क्या उनको क्या जवाब देंगे आप, क्योंकि पत्रिका के भी लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं? जी 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 जी, मेरे लिए फैमिली हर चीज़ है जी। मुझे नहीं लगता मेरे लिए ज़िंदगी में कोई और चीज़ मायने रखती है फैमिली के अलावा। मेरे माता पिता और मेरे भाई के अलावा मुझे नहीं लगता मैं किसी और के लिए इतना प्यार करता हूँ।
तो जब भी वो कुछ लिखता है मेरे आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, तो मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ लेके। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा भाई दिया। जी, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको? जी सब है, सब ने बहुत बढ़िया और खुले दिल से मेरा स्वागत किया है। इंडस्ट्री वाले भी हो गए या मेरे दोस्त हो गए या मेरे फैमिली वाले हो गए, सब ने बहुत खुले दिल से मुझे सपोर्ट किया। जी, ये आपकी डेब्यू फिल्म है, अभी तो सफ़र की शुरुआत है और आगे आपको लंबी उड़ान भरनी है। जी। क्या क्या आपका किस तरह के रोल आप करना चाहते हैं, किस तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पे आपको काम करने में का मन, क्योंकि अभी तो पहली फिल्म है, आगे किस तरह के रोल आप करना चाहते हैं? जी मुझे एक राजस्थान का कोई पीरियड ड्रामा करना है, जो मैं एक राजा महाराजा का कोई हो। अगर कोई आ सके तो यहाँ पे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मैं फिर से आऊँ जयपुर जी, या और राजस्थान और आके वो किरदार निभाऊँ। जी, राजस्थान का ही करने के पीछे वजह, क्योंकि अभी शूट शुरू होने से पहले आप राजस्थान कनेक्शन आपका बता रहे थे जी, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत कमाल का नाता है मेरा राजस्थान से। मेरे पिताजी सीकर से हैं, जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है जी, और मैं बचपन में यहाँ बहुत आता था और मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है यहाँ पे। जोहरी बाज़ार में मैंने कुल्फ़ी खाई है, साइकिल चलाया है और यहीं पे राज मंदिर में बैठ के मैंने पिक्चर देख के सपने देखना शुरू किया है। जी, तो हर गर्मी की छुट्टी में और सर्दी की छुट्टी में मैं यहाँ आता था। जी, और फिर ये स्काई फोर्स का सफ़र भी मेरा राजस्थान में ही शुरू हुआ, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ गया था 2 महीने के लिए और फिर मैं सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस गया था, जहाँ पे MiG-21 उड़ते हैं जी, और वहीं पे मेरे सबसे खास दोस्त बने वायुसेना में। जी, और वहाँ से मेरी तैयारी शुरू हुई इस किरदार के लिए। और फिर अभी मेरे पहले आउटडोर सिटी टूर के लिए मेरी शुरुआत फिर राजस्थान से हुई है। तो मतलब राजस्थान मतलब आपके लिए लकी, बहुत ही लकी है सर, बहुत। जी, फिल्म के लिए आपने बताया कि आपने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि आपने कई फिल्मों को असिस्ट तो किया ही है। इस फिल्म में किस तरह का आपने मेहनत की, क्या क्या आपको करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि देशभक्ति पर फिल्म करना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि इतनी लंबी फिल्में देशभक्ति पर आ चुकी है, इसमें अपने आप को औरों से अलग दिखाना एक बड़ा टास्क है। तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? जी मुझे लगता है कि ज़्यादातर देशभक्ति फिल्में जो आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूँ, वो हमारे भारत के कल्चर में ऐतिहासिक रही हैं। भले वो बॉर्डर हो, उरी हो, जो भी बड़ी बड़ी फिल्में हो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम एक रियल किरदार निभा रहे हैं यहाँ पे, और जो वीर हैं, जो सिपाही हैं, जिन्होंने अपनी जान दी है इस देश के लिए और अपने देश को अपने परिवार और अपनी पर्सनल लाइफ के आगे रखा है, अगर वो निभाना है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ भी 19-20 नहीं हो सकता। तो मैंने हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश की, जो भी मैं अपनी जान लगा सकता था शिद्दत से काम किया मैंने। और अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेके जो एक फौजी का जो एक भाव स्वभाव होते हैं, उसको एकदम मैंने परफेक्ट करने की कोशिश की, ताकि वो एकदम नेचुरली मेरे बॉडी में बैठ जाए, कि आपको ऐसे नहीं लगे कि एक शहर का लौंडा है या जो कर रहा है। या मेहनत का तो नतीजा है कि अभी इस तरह के कमेंट हमको फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुनने को मिल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में रोल मॉडल कौन है, किस तरह का आप काम उनके साथ में करना चाहते हैं? जी, फिल्म इंडस्ट्री में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे रोल मॉडल के साथ ही काम करने को मौका मिला है। अक्षय कुमार सर के अलावा कोई और रोल मॉडल हो ही नहीं सकता जी। वो एक्टिंग के लेजेंड है, उन्होंने इतनी सारी पिक्चरें करी हुई है। और आप अगर किसी से भी सुनेंगे, आपको सिर्फ उनकी डिसिप्लिन और उनके फिटनेस के बारे में आपको पता चलेगा। तो आज वो जो भी एज है उनकी फिटनेस एक 25 साल के लड़के को मात दे देगी जी। जो आज भी 108 पुलअप कर लेते हैं, 108 डिप मार लेते हैं, पुशअप कर लेते हैं और सांस भी नहीं फूलती उनकी जी। तो ये इन चीज़ों से मैं बहुत प्रेरित हूँ और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण है आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारी यूथ के लिए। तो इससे बड़ा आइकॉन हो ही नहीं सकता। जी, आपने अक्षय कुमार का जिक्र किया, उनके डिसिप्लिन का जिक्र किया। तो अक्षय कुमार के लिए कहा जाता है कि सुबह 4 बजे वो उठ जाते हैं और शूटिंग भी सुबह ही करते हैं। जी। तो आपको भी बहुत उठाया? जी, मुझे बहुत उठाया और उनका पूरा मेरे पे परिणाम आया है जो भी है। और मैं भी अभी जल्दी उठने लगा और जल्दी सोने लगा हूँ। जी। तो एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ में खेल लेते हैं, फिर उसके बाद में एंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो पसंद और नापसंद जी बताएं आप। पसंद मैं दोनों में से एक लूं? जी। पसंद। आपका पसंदीदा खाना? दाल बाटी चूरमा। अरे वाह। सुबह का व्यक्ति या फिर रात का उल्लू? सुबह का व्यक्ति। वाह। आपका पसंदीदा रंग? लाल। बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड। बॉलीवुड। और सबसे बड़ी वीकनेस? सबसे बड़ी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों एक ही है, मेरी फैमिली। वाह। आपकी ऐसा कोई काम जिससे करने में आपको डर लगता है?
काम करने से डर लगता है, ऐसा कोई काम ही नहीं है सर, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। जी, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? राजस्थान सर, उदयपुर। उदयपुर जी। वाह। परिवार, करियर? आपने बहुत मुश्किल कर दिया सर, परिवार। सक्सेस और संतोष? संतोष। प्यार, दोस्ती? प्यार ही दोस्ती है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद वीर, आप आए। 24 जनवरी को आपकी फिल्म आ रही है, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी नमस्ते, मैं वीर पहाड़िया हूँ और मेरी पहली फिल्म आ रही है स्काई फोर्स, अक्षय कुमार सर के साथ, सारा अली खान के साथ, निमृत कौर मैम के साथ। प्लीज़ देखिए, आप बहुत इंजॉय करेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन आपके परिवार के साथ जाइए और बहुत ही इंजॉय करिए और मुझे बताइए मेरा किरदार कैसा था। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रिका स्टूडियो में आने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पहली डेब्यू फिल्म सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े और आप बॉलीवुड के सुपरस्टार के तौर पर फिर से पत्रिका ऑफिस आए और मैं ही आपका इंटरव्यू करूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।